तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। तो सबसे पहले क्या कहता है कि लेट, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ कॉइन, हमने जो अब किस किस के कॉइन है, ये 2 रुपए के और 5 रुपए के कॉइन है, ध्यान से समझना। लेट नंबर ऑफ 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन 2 रुपए एंड 5 रुपए इज एक्स मान लिया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन कहता क्या है आपसे, रूबी हैज 3 टाइम्स, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज। तो टोटल कितने रुपए हो गए, 2 रुपए के। ध्यान से समझना कि टोटल रुपए ऑफ 2 रुपी कॉइन। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक तो 3 टाइम्स है वो हमसे जितने हैं, और एक कितने रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं। तो आपके पास ये आ गया 6x। ऐसी सिमिलरली टोटल रुपए ऑफ 5 रुपए कॉइन, 5 रुपए के कॉइन को मिला के कितने रुपए बन जाएंगे, तो 5 इंटू एक्स, तो आपके पास आ जाएगा 5x रुपए। ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास रूबी है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन। तो जितने 2 रुपए के कॉइन है उसके पास, उसको 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना कर दो, तो आपके पास टोटल रुपए आ जाएंगे आपके पास उसके 6x। समझ में आ गया। जैसे मान लो 2 रुपए के कॉइन है आपके पास और 10 कॉइन है आपके पास, तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास, 20। 10 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो 20 रुपए हो जाएंगे। तो वो 3 गुना भी बोला गया है, तो इसमें 3 गुना के लिए 3 का मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये तो हमारे पास टोटल रुपए आ गए कि हमारे पास 2 रुपए के कितने कॉइन हैं। ऐसे ही हमारे पास 5 रुपए के कॉइन की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ कॉइन होंगे उससे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता लग जाएगा टोटल कितने रुपए आएंगे। अब कह रहा है आपसे इफ शी हैज टोटल रुपए 88, दोनों के रुपीज का सम कर दो, दोनों के रुपीज का सम कर दो। 2 रुपए के कॉइन के जो रुपए हैं 6x है आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 5 रुपए की जो कॉइन है उनको मल्टीप्लाई करके जो रुपए आए आपके पास वो 88 आ रहा है। तो आपसे पूछा क्या गया है आपसे, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप के कितने कितने कॉइन हैं। तो ऐड करेंगे 11x इज इक्वल टू 88, तो x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 11, तो x इज इक्वल टू 8। तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप के हमारे पास बच्चों कितने कॉइन है हमारे पास, 8। समझ में आ गया होगा। अब चाहे वो 2 रुपए की बात कर लो चाहे 5 रुपए के कॉइन की बात कर लो, तो हर टाइप के जो कॉइन है वो हमारे पास 8 हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट करें वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझना बच्चों। कहता है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेज ऑफ डिफरेंट साइज। तो कोई फेंसिंग वायर होगा, कुछ इस तरीके का है। फेंसिंग वायर का मतलब जो जिस चारों एक फील्ड होती है, खेत वगैरह जो होते हैं उसके चारों तरफ जो हम फेंसिंग करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो कोई वायर है, उसकी जो लेंथ है आपके पास 300 फीट है, ठीक है बच्चों। मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। अब हमसे क्या कह रहा है, अ फार्मर कट अप 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेज ऑफ डिफरेंट साइज। 2 अलग अलग साइज में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। मान लो ये पॉइंट सी, तो AC एक अलग लेंथ का वायर है और BC एक अलग लेंथ की वायर है, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या कहता है, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट पीस। तो मान लेते हैं लेट, जो हमारे पास यहां पे लिख देंगे लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, हमने मान लिया वो कितनी x, ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ यूनिट दे रखी है क्या, हाँ फिट में दे रखी है, तो x फिट मान ली। तो ये हमारे पास x फिट आ गई।
तो ये कितना बचेगा हमारे पास 300 माइनस एक्स फिट बचेगा हमारे पास बच्चों। अगर ये x है तो ये हमारे पास 300 माइनस एक्स बचेगा। अब क्या कह रहा है हमसे, लॉन्गर पीस एज, लॉन्गर पीस कौन है 300 माइनस एक्स, 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम, ध्यान से समझना। लॉन्गर पीस कौन है इसमें, मैं लिख देता हूं, चलो एक काम करते हैं लिख देते हैं, लॉन्गर पीस एज 300 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्गर पीस एज 300 माइनस एक्स, एज का मतलब इक्वल टू, क्या कहता है आपसे, एज का मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना है किससे, एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस कौन सा है x। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। अब यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास, बाई ट्रांसपोजिशन मेथड से, ये x इधर चला जाएगा, अपना घर चेंज कर देगा, तो 4x प्लस x, इनको सॉल्व करेंगे तो 300 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 5 एंड x इज इक्वल टू 60। तो जो शॉर्टर पीस की लेंथ जो है हमारे पास कितनी है हमारे पास, तो यहां लिखेंगे साइज ऑफ या लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, जो छोटा वाला पीस है उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 60 फीट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस कितना आएगा 300 माइनस एक्स है, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे तो 300 माइनस 60 आपके पास हो जाएगा 240 फीट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूं एक बार कि एक फार्मर था, फार्मर के पास एक फेंस वायर था, उसकी जो लेंथ थी आपके पास 300 फीट थी। उसने क्या किया, उसको दो डिफरेंट साइज में डिवाइड कर दिया, एक x था तो एक 300 माइनस एक्स बचेगा, x शॉर्टर है और ये लॉन्गर है, तो मैंने इनको लिख दिया है कि लॉन्गर जो पीस है मेरे पास वो 300 माइनस एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि लॉन्गर पीस एज, लॉन्गर पीस की लेंथ कितनी है 300 माइनस एक्स, एज इक्वल टू, एज का मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, तो x का मल्टीप्लाई कर दिया, 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, तो 300 इज इक्वल टू, अब ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी से तो 4x प्लस एक्स हो जाएगा। यहां से सॉल्व किया तो x की वैल्यू आपके पास 60 आ गई। अब x की वैल्यू क्या आ गई, ये 60 आ गई, तो इससे क्या पता लगा कि ये हमारी शॉर्टर साइड है, x तो हमने मानी थी, तो इसकी 60 फीट आ गई लेंथ। अब लॉन्गर के लिए हम 300 माइनस एक्स में x की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास लॉन्गर साइड आ जाएगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप वीडियो पॉज करें, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबसे पहले आपको रीड करना चाहिए क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से एक बार ट्राई करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें कहां ध्यान रखना है वीडियोज में। क्वेश्चन नंबर 7, if the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास एक शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है। कैसी शेप है बच्चों, रेक्टेंगुलर शेप है मेरे पास। तो ये मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई रेक्टेंगुलर शेप होती है तो उसकी एक लेंथ भी होती है और इसकी एक विड्थ भी होती है। तो विड्थ को मैं बी नाम दे देता हूं, ठीक है बच्चों। ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी विड्थ होती है, ये लेंथ होती है, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, ध्यान से समझना, तो यहां पे लिख देते हैं पहले लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या मान लिया हमने, एल। लेट लेंथ ऑफ, सॉरी विड्थ, क्या एज्यूम कर लिया बच्चों हमने, विड्थ को एज्यूम कर लिया हमने यहाँ पे बी। अब यूनिट जो भी रही होगी हमें नहीं पता अभी, अगर आगे क्वेश्चन में यूज की होगी तो हम वो लिख देंगे, ठीक है बच्चों।
तो कह रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है हमारे पास, देखोगे तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने एल मानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एज का मतलब इक्वल, क्या कहता है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, 3 मोर देन, ध्यान से देखना 3 मोर देन, मोर देन का मतलब होता है एडिशन, ज्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, ट्वाइस का मतलब 2 का मल्टीप्लाई, और विड्थ कितनी है इसकी b। फिर से चेक कर लेते हैं क्या कहता है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो आपके पास ध्यान से देखोगे तो लेंथ की तो वैल्यू आ गई आपके पास, L इज इक्वल टू 3 + 2b। सपोज ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। क्वेश्चन में बोला गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो मैं इन यूनिट्स को भी चेंज कर सकता हूं, यूनिट को चेंज करके क्या लिख सकता हूं बच्चों, सेंटीमीटर लिख सकता हूं। दे दी है इसने यूनिट, पहले मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं लिखी थी। तो कहता व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या रहेंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब क्या काम रह गया हमारे पास, बस इसको सॉल्व करने का काम रह गया है। अब लेंथ आपको नहीं पता है, विड्थ नहीं पता है पेरीमीटर उसका रेक्टेंगल का, तो आपको पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद करने की जगह मैं चाहूंगा आप, जब कोई शेप दे रखी है इस तरीके की जिसमें साइड गिवन में होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि आउटर बाउंड्री का जो सम होता है वही पेरीमीटर होता है। सम ऑफ ऑल बाउंड्री, जो भी है हमारे पास शेप होगी उसका हम बाउंड्रीज का सम कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास L + B + B इज इक्वल टू 24। तो सॉल्व करेंगे 2L + 2B इज इक्वल टू 24। L क्यों लिखा, क्योंकि ये L है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है इसकी L, और ये विड्थ है तो ये इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। इसलिए सबको मैंने जोड़ दिया है L + B + L + B। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, L + B इज इक्वल टू बच्चों 24 आ जाएगा। तो L + B, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो कौन सा मेथड लग जाएगा, मैंने आपको बताया जब मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है नंबर तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं। तो 24/2, तो L + B बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मान लो ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इक्वेशन पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में। तो यहां लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर रहा हूं मैं इक्वेशन 2 में। ठीक है बच्चों, तो देखो L की वैल्यू क्या गिवन में है आपके पास 3 + 2B, और यहां प्लस B। L की वैल्यू को मैंने चेंज किया है यहाँ पे 3 + 2B + B इज इक्वल टू 12। तो लाइक टर्म्स है, उनको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले 3 को उधर ले जाते हैं ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी से, और 2B + B कितना हो जाएगा बच्चों, 3B इज इक्वल टू 12 - 3, 3B इज इक्वल टू 9, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 9/3, तो B इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास B की वैल्यू आ गई कितनी, 3। B कौन है, विड्थ। अब लेंथ की वैल्यू चेक करते हैं, तो पुट B इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। डायरेक्ट आपके पास यहां पर लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, क्यों, क्योंकि लेंथ बराबर आपको गिवन में है 3 + 2B, ये क्वेश्चन ने बोला है आपसे। तो L इज इक्वल टू 3 + 2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। तो L इज इक्वल टू, पहले बोर्ड मार्क्स कहता है कि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है इसके अंदर, ना कि एडिशन। तो 3 × 2 = 6, L इज इक्वल टू 3 + 6 कितना होता है बच्चों, 9। तो यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा बच्चों, 9 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन में था। क्वेश्चन में गिवन था कि एक रेक्टेंगल शेप थी। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल शेप में कुछ कंडीशंस गिवन में दी हुई थी कि पेरीमीटर दे रखा था 24 सेंटीमीटर, और एक रिलेशन दे रखा था कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ है। तो सबसे पहले मैंने शेप बनाई एक रेक्टेंगुलर,
उसमें मैंने लेंथ एज्यूम कर ली और ब्रेड्थ एज्यूम कर ली। लेंथ को L एज्यूम कर लिया है और ब्रेड्थ को B एज्यूम कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला लगाया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? बाउंड्रीज का सम। तो बाउंड्रीज का सम कर दिया 2L + 2B = 24। तो 2 कॉमन ले लिया, L + B = 24। तो L + B = 24/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया यहाँ पर। तो L + B की वैल्यू आ गई 12। मैंने इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दी है L की। तो L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों? 3 + 2B है। 3 + 2B रख दिया यहाँ L की जगह और B की जगह B रख दिया है, = 12। तो पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, 2B + B 3B होता है और 3 उधर चला जाएगा 12 की तरफ, तो 12 - 3 हो जाएगा। 3B = 9, तो B = 9/3। तो B = कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया है। अब मैंने क्या किया, B की वैल्यू प्लेस कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, जहां से क्या होगा, डायरेक्ट L की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो L = 3 + 2B, L = 3 + 2 × 3, तो आपके पास आंसर हो जाएगा लेंथ की वैल्यू 9। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।